ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर एज का आरंभ करने जा रहे हैं। एकदम इजी चैप्टर है और हाँ, उसके बाद बढ़िया चैप्टर आएगा। ये छोटा सा चैप्टर है, 5-6 दिन का, इसे निपटा देते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? हाँ, जब तक जो है ठंडा थोड़ा कम हो जाएगा तो बड़ा चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है ना? एजेस के बाद चालू करेंगे ना, नंबर सिस्टम, वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है ना? ओ वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है ना? उसके बाद हम बताएंगे आपको। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, एज को पहले हम समझते हैं, उसके बाद बनाएंगे धान धान। कैसे बनाएंगे बच्चों? धान धान। सब लोग तैयार हो गए बच्चों? जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करिए जरा फटाफट। तो आइए हम लोग एज थोड़ा समझते हैं। आयु संबंधित प्रश्न, एजेस है ना, आयु पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है ना? आप सभी इन सब से वाकिफ होंगे क्योंकि सबका एज होता है, सब लोग अपना एज जोड़ते घटाते हैं, है ना? तो आइए हम लोग आज इसको समझते हैं बढ़िया से। और अभी भी जो है खलबली मचा रखे हैं कुछ लोग, वो कृपया शांत हो जाएं प्लीज। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है प्रेजेंट एज है। क्या है ये? वर्तमान वाला। कौन सा? वर्तमान आयु। ठीक है ना? और ये है, इधर होता है पास्ट वाला। कौन सा? जो बीत गया। जैसे आप ग्रामर में पढ़े होंगे, पास्ट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस। और जो आगे आएगा वो हाँ, वही ग्रामर जैसा। ठीक है ना? तो सभी जानते हैं प्रेजेंट अभी जो है, और जो बीत गया वो पास्ट, और आगे जो आएगा वो आपका फ्यूचर वाला एज होगा। ठीक? वर्तमान में जो एज है वो वर्तमान में होता है, लेकिन पास्ट का एज देखा जाए, ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, और कोई बैठ के गेम नहीं खेलिएगा पीछे। भाई ध्यान सुनिए, भाई जी दोनों का फोन जो है साइड रख दीजिए आप जरा, एकदम साइड, हम नहीं सुनेंगे कुछ और। दोनों हाथ दम ऊपर ऐसे। हाँ नहीं, वो अंदर भी खेलने लगता है ना। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से। ठीक है? नया चैप्टर, ध्यान सुनिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो हमने कहा कि प्रेजेंट तो प्रेजेंट होता है, वो जीरो लेवल है। क्या है? जीरो। ठीक है ना? जब आपका पास्ट का एज जानना चाहें, आपके बीत गया समय उसका, तो उस समय आपका एज क्या होगा? आज का जो एज है और 2 साल पहले एज क्या था? ज्यादा था, कम था? कम था। और 2 साल बाद फ्यूचर वाला एज क्या होगा? ज्यादा होगा, सभी जानते हैं। तो यदि प्रेजेंट से कंपेयर करें, वर्तमान के समय से कंपेयर किया जाए प्यारे बच्चों, तो प्रेजेंट से देखा जाए तो पास्ट का एज कम था, जो बीत गया समय उसका एज कम था। और जो आने वाला समय में जो आएगा वो प्रेजेंट से क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अभी प्रेजेंट में आप 20 ईयर्स के हैं, मान लीजिए वर्तमान में आप 20 वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले 5 साल कम होंगे, 15 साल के होंगे, और 5 साल बाद 25 साल के होंगे। 20 है तो 25 होगा। अपना मत बताइए। ठीक है ना? ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि पास्ट में जाते हैं तो एज घट कम होता है, फ्यूचर में जाएंगे तो एज बढ़ेगा। ये बात तो बचपन से सबको मालूम है। तो आइए प्यारे बच्चों आगे आते हैं। और तो ये समझ में आया कि प्रेजेंट से हम पास्ट में जाएंगे तो कम होगा, और फ्यूचर में जाएंगे तो ज्यादा होगा। क्लियर? अब आइए हम पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं। 5 साल पहले आप 20 साल के थे। कब? 5 साल, 5 years ago। 5 साल पहले आप 20 साल के थे। 20 साल के कब थे? तो अभी आइएगा तो एज क्या होगा आपका? बढ़ेगा, क्योंकि पहले कम था। पास्ट में क्या होता है? हमेशा कम। तो प्रेजेंट माने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो हाँ 20 था तो बढ़ जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
हम ये बोले कि 5 साल बाद फ्यूचर में 5 साल बाद आप 20 के हो जाएंगे, अभी आप 20 के नहीं है, 5 साल बाद 20 के हो जाएंगे, तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है। 5 साल बाद होंगे 20 साल के, तो अभी कितने साल के हैं? 15 ईयर्स, 15 साल। तो हम फ्यूचर से जब प्रेजेंट में आते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे तो एज कम होगा। मेरा प्रेजेंट का एज क्या होगा? फ्यूचर की तुलना में भी कम होगा। फ्यूचर में ना बढ़ेगा, अभी तो कम है। फ्यूचर में क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन अभी फ्यूचर से कम है। पास्ट में एज कम होगा, लेकिन पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो पास्ट वाले से तो बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो मेरा एज इंक्रीज होगा। ये सुनो, उधर जाएंगे तो बढ़ेगा, और पीछे आएंगे, पास्ट में आएंगे तो आज से मेरा पीछे का एज क्या था? डिक्रीज हो जाए, कम होगा, निगेटिव कम होगा। सभी जानते हैं इस बात को। और पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे तो पास्ट में मेरा एज क्या था? कम था, और अभी आ रहे हैं तो क्या होगा? मेरा बढ़ेगा, तो मेरा एज इंक्रीज होगा। ठीक है। फ्यूचर से जब प्रेजेंट में आएंगे, फ्यूचर से हम प्रेजेंट आएंगे तो फ्यूचर ज्यादा होगा, अभी कम होगा। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आप बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो अभी पीछे है, नीचे पोस्ट पे है ना। फ्यूचर में आपका एज बढ़ जाएगा तो अभी क्या है? कम है। तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं तो एज क्या होगा? डिक्रीज, निगेटिव हुआ, घटेगा। ये बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? एक और बात है, जैसे आपके कॉपी जो आपके पास में रखा है, देखिए ये लेफ्ट है, ये राइट है। सबके कॉपी है ऐसे रखा हुआ, ये लेफ्ट और ये राइट है। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, कभी भी पास्ट टू पास्ट ही क्यों न जाएं, फ्यूचर टू फ्यूचर ही क्यों न जाएं, किधर जाएं? लेफ्ट से राइट। ये लेफ्ट है, ये निगेटिव होता है, ये राइट है, ये पॉजिटिव होता है ना जी। लेफ्ट क्या मानाता है? पूजा पाठ करते हो तो लेफ्ट हाथ लगाओगे तो माना इसे नहीं करो, निगेटिव, गलत, इससे करो, ये पॉजिटिव है ना भाई साहब। इससे काम करिए, पॉजिटिव माना जाता है, इसे निगेटिव माना जाता है। ठीक है ना। तो जब भी कभी हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट, तो हमेशा पॉजिटिव बढ़ता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बढ़ता है। लेफ्ट में जाएंगे, इस हाथ से उधर की ओर जा रहे हैं तो घटेगा। इसे बोलते हैं पीछे जाना, और इसे बोलते हैं आगे जाना। ठीक। जैसे लाइन है, तो ये लाइन में क्या है? ये पीछे का लाइन है, ये आगे का लाइन है। ठीक। अभी समझिएगा, हम चैप्टर में आएंगे, बहुत समझाएंगे, डरिएगा नहीं, बिल्कुल समझिएगा शब्द। लेकिन मेन बात, कभी कभी क्या होता है ना एज में प्यारे बच्चों, कब प्लस कर देते हैं, कब माइनस कर देते हैं, ये पता ही नहीं चलता कभी कभी, है ना। वो हम बस क्लियर करना चाह रहे हैं, उसके बाद चैप्टर तो बताएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे हमेशा बढ़ता है, आगे बढ़ने पर बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव, और पीछे आने पर घटता है। चाहे हम मतलब फ्यूचर से ही फ्यूचर में जाएं, जैसे ये 10 साल बाद और 5 साल बाद, तो यहां 5 साल बाद और ये 10 साल बाद था, तो यहां से आगे भी जाएंगे ना, फ्यूचर से फ्यूचर में जाएंगे, उधर जाएंगे तो बढ़ेगा, और इस फ्यूचर से इस फ्यूचर में आ रहा है तो पीछे आएंगे तो घटेगा। ठीक है ना। तो जब भी आगे बढ़ते हैं तो बढ़ता है, पीछे आएंगे तो घटता। सभी जानते हैं आगे बढ़ने पर मतलब बढ़ रहा है, पीछे आ रहे हैं इसका मतलब घट रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है ना। लेफ्ट से लेफ्ट निगेटिव है और ये क्या है? राइट पॉजिटिव है। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। और राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो इधर आ रहा है तो निगेटिव तरफ आ रहा है ना, कहां आ रहा है बच्चों? निगेटिव होगा। ठीक है ना। ये सारी बातें आप बचपन से जानते हैं, ये आपको पता है। तो चले आगे प्यारे बच्चों, आइए। ये बातें तो सब जानते थे, बस हल्का सा समझा दिया मैंने आपको। अब ध्यान सुनिए, पहला टाइप हम यहां शुरू करेंगे, और पहला टाइप सबको आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझिएगा ध्यान से, जान लीजिएगा। जब ऐसे लाइन हम खींचेंगे ना,
तो ये बीच में आएगा प्रेजेंट रहेगा, इधर वाला पास्ट होगा, इधर फ्यूचर होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ये रेडीमेड ध्यान रखना, ठीक है। बीच का लाइन प्रेजेंट मानेंगे, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, ओके। कहा दो व्यक्ति ए और बी है, उसका प्रेजेंट का रेशियो 3:2 है। रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज गिवन 3:2। ए और बी का प्रेजेंट एज जो वर्तमान आयु है उसका रेशियो 3:2 दिया है, 3:2 दिया है, ठीक, ओके प्यार बच्चों। अब हमसे कहा कि 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले इन दोनों का एज का सम, इनकी आयु का योग जो था वो 60 साल था, 60 years। कितने था? 60 साल था। कब? 5 साल पहले। देखिए बच्चों, एज में खासियत है, कोई अपना कहते ना कि मृत्यु ही परम सत्य है, दुनिया की हर चीज जो है झूठा हो सकता है लेकिन मृत्यु सत्य है प्यारे बच्चों। सबको एक दिन मरना, एक्सपायर होना है सबको, है कि नहीं? ऐसा है, कोई वस्तु एक्सपायर कर जाता है तो आदमी एक्सपायर कर जाता है, बात बराबर है। तो प्यारे बच्चों मरना निश्चित है, मतलब मरेंगे कब? जब आपका एज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अकाल मौत वाला नहीं बात कर रहे हैं, देखो देखिए समझिएगा प्यार बच्चों, तो कोई भी आदमी अपना एज को रोक नहीं सकता, बढ़ेगा ही। समझ में आ रहा ना? बाल कलर करा लो, चाहे कितना भी सर्जरी करवा लो, है ना भाई साहब, होगा ही। सलमान खान नहीं है, देखिए वो भी मरेंगे, है कि नहीं? चुप रहिए अरे वो बात नहीं है भाई साहब, गलत बात है। देखिए तो बात ऐसा है कि अब उम्र होगा तो आज न कल तो जाएंगे ही, भले आज छिपा रहे हैं बेचारे, मूवी में तो मेकअप कर लेता है, हो जाता है, वैक्स उस लगा के सही हो जाता है ना भाई साहब, लेकिन रियल में देखिए तो थोड़ा सा डाउन तो पहले से हो ही गया। एग्जाम्पल समझिए, 10 साल 20 साल बाद भी क्या होगा, और डाउन हो जाएंगे, दिख जाएंगे कि हाँ जैसे धर्मेंद्र था लेकिन आज बूढ़ा हो गया बेचारा, है कि नहीं? चलना मुश्किल हो रहा है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों बात ऐसा है कि एज सबका बढ़ेगा, यदि ऐसा नहीं कि ए का बढ़ रहा है तो बी का नहीं बढ़ेगा, ऐसा पॉसिबल? बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। आप सभी समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, तो यहां पर दो व्यक्ति का द सम द एज ऑफ ए एंड बी इज गिवन 60 years 5 years ago, ठीक है ना। 5 साल पहले क्या सम दिया हुआ था? 60 years। तो जब हम प्रेजेंट आएंगे, प्रेजेंट मतलब उधर जा रहा है ना, तो प्रेजेंट आएंगे तो एज बढ़ेगा, और एक का नहीं बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। तो 5 साल बैक है, तो एक आदमी का 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा का भी 5 साल बढ़ेगा, तो कितने साल बढ़ जाएगा? 10 साल बढ़ जाएगा। तो यहां पर एज का सम 60 है, तो यहां पर एज का सम कितना होगा? समझ में आ रहा है ना? एज बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, एक आदमी का एज नहीं बढ़ता, एज बढ़ता है तो दोनों का बढ़ता है, ठीक है ना बच्चों। एज का सम, आयु का योग हम वहां ले आते हैं जहां रेशियो दिया होता है। सम कहीं भी दिया रहेगा, पास्ट में, फ्यूचर में, कहीं भी दिया रहेगा, लेकिन हम उस एज का सम कहां खींच के लाएंगे? जहां पर हमें रेशियो दिया, क्यों? रेशियो रहेगा तो 2 पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, है ना। तो जहां पर रेशियो दिया रहेगा एज का सम वहीं पर लाएंगे, ठीक है ना। हम रेशियो को इधर नहीं ला सकते, लेकिन सम को इधर ला सकते हैं, ठीक है ना, सम को इधर ला सकते हैं। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो सभी समझ गए कि यहां पर 5 years ago द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज गिवन कितना? 60 years। तो प्रेजेंट में क्या होगा? 5 दोनों का इंक्रीज होगा, तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यस और नो प्यारे बच्चों? अब इसमें ए का निकालना तो जानते ही हैं, ए का निकालना तो ऊपर 3 लिखेंगे और नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, और इंटू टोटल कितना है ऐसे निकालते हैं बच्चों। ए का जिसका निकालना उसका ऊपर, नीचे दोनों को जोड़ के इंटू टोटल, 14 पचे और 14 3 42। तो ए का एज 42 हो गया और बी का 2 लिख दो 28। तो ऐसे करके निकालने का है तो लिख देंगे। समझ में आया? यदि हमसे कहेगा 6 years, आफ्टर 6 years
व्हाट विल द एज ऑफ ए, 6 साल बाद कितना ए का एज हो जाएगा? तो भाई पहले प्रेजेंट तो निकाल लो 42, और 6 साल बाद एज तो बढ़ेगा ही, आगे जाओगे तो एज, तो 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48 साल हो जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो कहीं पर भी दिया रहे रेशियो, हम एज का सम वहीं पर खींच के लाते हैं। ठीक, जैसे कहा कि ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो 3:2 है, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो 3:2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमसे कहा कि 5 साल बाद इनका एज का सम 60 ईयर्स हो जाएगा। आफ्टर 5 years द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी बिकम्स कितना? 60 ईयर्स, है ना? 5 साल बाद ए और बी का एज का सम 60 साल हो जाएगा। कब हो जाएगा? 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 60 साल हो जाएगा। 5 साल बाद होगा ना, तो हम पीछे आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे, तो पीछे क्या होता है? कम होता है, तो कम होगा। कितना कम होगा? तो सबका 5-5 कमेगा, है ना बच्चों? क्योंकि एक आदमी का नहीं कम सकता, कमेगा तो दोनों का कमेगा, क्योंकि कोई अमर होके नहीं आया है। बढ़ेगा तो सबका, घटेगा तो सबका पीछे जाने पर। तो 5 और 5 10 घट जाएगा, तो 10 कम करके यहां पर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा? जहां पर रेशियो दिया रहेगा ना, एज का सम वही लाएंगे। जहां रेशियो दिया रहेगा, एज का सम वही लाएंगे। समझ में आ रहा बच्चों? अब कहेगा भैया ए का प्रेजेंट एज बताओ, तो 3/5 ऑफ 50, ऐसे ही ना? कितना आ जाएगा ए का प्रेजेंट एज? 30 ईयर्स होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ प्यारे बच्चों? सभी समझ रहे हैं ना? हमसे कहा 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले ए का एज क्या था? तो यहां पर 30 आ गया था, 2 साल पीछे, 2 साल कम हो जाएगा। पीछे जाएंगे तो एज घटेगा, ध्यान रखिए। पीछे जाने पे एज क्या होता है? घटता है। तो 30 था, तो पीछे क्या हो? 2 साल पीछे 28 साल का होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है देवी और सजनों? ओके, ध्यान समझिएगा, बहुत नर्सरी लेवल का है। यहां देखिए, तो आपने देखा कि एज का रेशियो प्रेजेंट में दिया था, तो फ्यूचर में था तो भी प्रेजेंट में लाए, पास्ट में था तो भी खींच के प्रेजेंट में लाए, क्योंकि रेशियो प्रेजेंट में था। समझ में आ रहा बच्चों? अब इसमें कहेगा 5 years ago, 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 3:2 था। कब था? 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 3:2 था। और कहेगा कि 5 साल बाद इनका एज का सम 80 ईयर्स हो जाएगा। आफ्टर 5 years, देखिए प्यार बच्चों, जब भी बोलेगा 5 years ago, आफ्टर 5 years, वो हमेशा प्रेजेंट से काउंट होगा, ऑलवेज ध्यान रखना। 5 साल बाद तो कहां से गिनेंगे? प्रेजेंट से। 5 साल पहले सब प्रेजेंट से ही काउंट होगा। एकदम ये एकदम सत्य दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? 5 साल बाद, 5 साल पहले, 5 years ago, आफ्टर 5 years, कुछ भी कहेगा तो ऑलवेज काउंट कहां से होगा? प्रेजेंट से होगा। यस और नो? तो कहा कि 5 years, आफ्टर 5 years द सम द एज बिकम्स 80 years, है ना? 5 साल बाद एज का सम कितना हो जाएगा? 80 years। तो प्यारे बच्चों, जहां रेशियो दिया होता है, सम वहीं खींच के लाएंगे। ठीक, तो हम यहां से यहां आएंगे तो 5 साल डिक्रीज, पीछे आ रहे हैं तो फिर हमको यहां लाना है 5 साल और डिक्रीज, तो एक आदमी 10 साल डिक्रीज होगा। 5 और 5 10, तो एक आदमी का एज 10 साल घटेगा पीछे जाने पर। एक आदमी का 5 साल, फिर 5 साल। समझ में आया? तो एक आदमी का 10 साल घटेगा, तो 2 आदमी का 20 साल घट जाएगा। तो यहां पर एज का सम कितना होगा? 60 साल था। समझ में आ रहा है ना? ओके प्यारे बच्चों, सभी मेरे बात समझ रहे हैं? तो ये 5 साल पहले, एक तो 5 यहां से बैक होना पड़ेगा, फिर 5 बैक होना पड़ेगा, 5 5 10 साल बैक होना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक आदमी का 10 साल बैक होगा, तो 2 आदमी का 20 साल बैक होगा। समझ में आया? तो वहां 80 था, तो 20 कम कर देंगे, 60 आ जाएगा। तो कहा कि ए का प्रेजेंट एज बताओ, तो 3/5 ऑफ 60, यहां पर 60 है सम, काटिए 36, कितना? ए का प्रेजेंट एज कितना आ गया? नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है, ये तो 5 years ago का रेशियो था, 5 साल पहले का था। ठीक, तो ये जो एज निकला 5 साल पहले का आया,
अब यहां वर्तमान में आना है तो 5 साल बढ़िएगा ना जी। 5 साल पहले 36 था, तो अभी कितना है प्यारे बच्चों? 41 साल है। तो प्रेजेंट एज ऑफ एज 41 ईयर्स। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ऐसे करके हम प्रेजेंट निकालेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा जहां पर एज का रेशियो दिया रहेगा, क्या? जहां पर एज का रेशियो दिया रहेगा, एज का सम वहीं पर लाएंगे। ठीक है ना? और एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, एज का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट। एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी बढ़ घट नहीं होता। जैसे आपके बड़े भैया आपसे 5 साल बचपन में बड़े थे, तो आज भी वो 5 साल ही बड़े हैं आपसे, और 20 साल बाद भी 5 साल ही बड़े होंगे। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप कुछ दिन बाद भैया से बड़े हो जाएंगे हाइट में। अच्छा, एज की बात हम कर रहे हैं, हाइट की नहीं। क्या एज में बड़े हो सकते हैं? क्या अभी 5 साल बड़े हैं तो बाद में जाकर कहीं 3 साल हो जाए, थोड़ा कम हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जितना साल बड़े भैया का एज बढ़ेगा उतना ही साल हमारा भी बढ़ेगा, तो गैप क्या रहेगा? बराबर। और जब प्यार बच्चे, मैंने बताया बहुत बार इस बात को, आप समझिएगा कि जब किसी को जितना इसको आगे खींचेंगे उतना इसको भी आगे खींचेंगे, तो गैप उनके बीच में क्या रहेगा? जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक हम है, एक ये पेन। अब हम लोग के बीच में 1 फीट का गैप है, तो हमें भी खींच लिया 2 फीट आगे, और इसको भी खींचेंगे 2 फीट आगे, तो गैप हमारे बीच में फिर कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा ना? क्यों? क्योंकि जितना इसको आगे बढ़ाया उतना इसका भी, तो एज में तो होता ही है, जितना ये बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ेगा, इसलिए गैप हमेशा क्या रहता है? बराबर रह जाता है। समझ में आया? बड़े भैया छोटे भैया में 5 साल का अंतर था, कुछ भी 5 साल का गैप था, ये 20 साल के हैं और ये 15 साल के, 5 साल का गैप है, तो यदि हम बोलेंगे 30 साल बाद क्या होगा, तो 30 साल इनका ही बढ़ेगा, इनका ही बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 के, ये हो जाएगा 45 का, तो गैप तो 5 ही का रहेगा, गैप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रेल की पटरी होती है, जितना इसको मोड़ते हैं उतना ही उसको भी मोड़ना पड़ता है, इसलिए गैप बराबर रहता है। अब एक को ज्यादा मोड़ दिया, एक को उधर कम, तो ट्रेन आके पलट जाएगी। समझ में आ रहा ना? तो भाई साहब समझ रहे हैं, गैप बराबर तभी रहेगा जब जितना इसको मोड़ेंगे उतना इसको मोड़ेंगे, तो गैप क्या रहेगा? बराबर। और एज में गैप बराबर होता है, क्यों? क्योंकि जितना साल उसका बढ़ता है उतने ही साल कोई अपना एज को कम अधिक बढ़ा नहीं सकता, जितना बढ़ेगा, जितने साल पास्ट होगा उतना बढ़ेगा ही। बोलो यस और नो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो एज का गैप हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे प्यारे बच्चों हमसे कहा, ध्यान सुनिएगा, कि ए और बी का जो एज का रेशियो 5:4 है, द रेशियो द एज ऑफ ए एंड बी इज गिवन 5:4। ए और बी का एज का रेशियो दिया है 5:4, और कहा कि 10 साल पहले, 10 years ago, 10 साल पहले इनके एज का डिफरेंस 4 years था। कितना था? 4 years था। 10 years ago the difference of the age were given 4 years, है ना? 10 साल पहले एज का डिफरेंस 4 साल था, तो ए का प्रेजेंट एज क्या है? तो प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं कि 10 साल पहले 4 साल का गैप था, तो अभी भी 4 साल का ही गैप होगा। देयर इज नो चेंज इन गैप बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन। किसी 2 व्यक्ति के एज के गैप जो होता है, डिफरेंस जो होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 10 साल पहले 10 साल बाद कुछ भी कह दे, नो चेंज। समझ में आ रहा है? तो 10 साल पहले 4 का गैप था, तो आज भी 4 का ही डिफरेंस होगा, यस और नो? अब यहां कितने का डिफरेंस है? ये 5 साल का 4 साल दिखा दे रहा है, रेशियो 5:4, तो यहां गैप कितने का है? तो बोलेगा 1 = 4, तो 5 = 20 years, तो इसका प्रेजेंट एज 20 years है। यस, आप नहीं समझे? फिर समझिए, ये अभी 5 है, ये अभी 4 है, तो एज में कितने की गैप है? 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है, लेकिन अंतर तो 4 का ही होगा, तो 1 बराबर। ठीक, तो ए का प्रेजेंटेज तो 5 बराबर कितना? तो 20 साल।
समझ में आ रहा भाई जी? या आप इसे 5x 4x बचपन में मानते थे, तो ये 5x का है, ये 4x का है, लेकिन अंतर तो 4 ही का रहेगा क्योंकि अंतर चेंज नहीं होता। तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो यहां x का वैल्यू पुट कर दिया, 5 चौके 20। ऐसे करिएगा नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो a का एज कितना हो गया? 20 साल वर्तमान में। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? किसी को दिक्कत तो नहीं? समझ में, बेसिक समझा रहे हैं, पहले चैप्टर में अभी आए नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा बनाया जाए, सारी बातें एक साथ बता देंगे तो मजा नहीं आएगा, सब ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा 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 कर करके चला जाएगा, ठीक। तो शुरुआत एक नर्सरी लेवल क्वेश्चन से किया जाए। देखिए तो प्यारे बच्चों क्या दिया है, ये बताइए ना प्यारे बच्चों। सभी का आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अरे डरना नहीं है, कई लोगों का डर से हाथ ही नहीं चलता। उसको लगता है ना प्यारे बच्चों कि अरे हमसे नहीं बनेगा। एक कोशिश तो करो प्यारे भाई। इसने क्या बोला पढ़िए, 4 साल पहले, पहले कौन था पीछे? 4 years ago रेशियो द ए एंड बी वर गिवन 4:3। ए और बी का एज कैसे क्या था? 4:3 था। समझ में आ रहा है? ओके। 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद इनके एज का सम कितना हो जाएगा? 70 साल हो जाएगा आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। ओके प्यारे बच्चों, मैंने सिंपल शब्दों में एक ही शब्द कहा कि जहां पर रेशियो दिया रहेगा सम वहीं लाएंगे। यस और नो? तो रेशियो कब है? 4 साल पहले दिया हुआ है, ठीक। तो हम यहां से आएंगे यहां, तो एक आदमी का पीछे जा रहे हैं तो बढ़ेगा ना बच्चों? पीछे जाने पर बढ़ेगा ना? सब एक मत है ना? कोई मेरे साथ नहीं था? ओके, सही समझे, घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो एक आदमी का 3 और 4, एक आदमी का 7 years बैक हो रहा है, 7 years। एक आदमी का 7 साल घटे, 2 आदमी का, तो यहां पर सम इतना, तो यहां 14 कम होगा। बोलो यस और नो? तो यहां कितना होगा प्यारे बच्चों? 50। तो यहां एज का सम 56 years होगा। बोलो यस और नो? क्या निकालना है? ए का प्रेजेंट, लेकिन हमें ए का पहले यहां निकाल लें। 4/7 ऑफ 56, ऊपर 4 नीचे 7 इंटू 56, 7 8 8 चौके। ये 32 कब का है? 4 साल पहले का है। यदि हम प्रेजेंट में आएंगे तो 32 नहीं बोलेंगे, 4 साल आगे जाने पे क्या होगा? बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ए का प्रेजेंट एज 36 years है। ये शुभारंभ हुआ प्यारे बच्चों। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम देवी सजनों? सभी को समझ में आ रहा है? भाई बंधु आ रहा है? ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। धाएं धाएं लाइएगा, फास्ट फास्ट लाइएगा और दिमाग नहीं लगाइएगा। अरे लगाना नहीं था। सभी का, अरे भैया इसका तो ढक्कन बंद ही नहीं किया है, डायरेक्ट ही दे दिया। रही ओपन करके गधा है। सभी का आ गया? देवी और सजनों, अरे आप दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? आओ देखो, 6 साल बाद किधर होता है? इधर। 6 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ओके, फिर क्या बोला? 3 साल पहले इनका सम 54 years था। ठीक है, तो हमसे कहा ए का प्रेजेंट एज बताइए। ठीक है बच्चों, हमने क्या सिखाया? जहां पर रेशियो होता है वहीं पर
एज का सम खींच कर लाते हैं। बोलो ये सुनो। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम जाएंगे तो एक आदमी का 3 और 6 9 साल बढ़ेगा। एक आदमी का 3 और 6 एक आदमी का 9 साल बढ़ेगा, क्योंकि हम आगे की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? और आगे बढ़ने पर हमेशा बढ़ता है मालो। 3 और 6 9, एक आदमी का 9 तो 2 आदमी का 18 साल बढ़ जाएगा। तो यहां पर 54 है तो 18 बढ़ कितना हो जाएगा? 72। तो यहां एज का सम 72 होगा। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? यदि किसी को भी ना आए तो अपना हाथ उठाइएगा बिना कुछ सोचे समझे। कोई उठाए या ना उठाए, आपको नहीं आया तो आप उठाइएगा जी। ना आए तब? अरे वाह, ये तो होशियार सिंह निकला। ऊपर 5 नीचे 5 4 इंटू 72, 9 8 8 5। ये कब का एज है बच्चों? हाँ, फ्यूचर का 6 साल बाद वाला एज आया। क्या आया बच्चों? 6 साल बाद, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है वर्तमान में। तो यहां पर 40 है तो वर्तमान जाएंगे, 6 साल बैक जाएंगे। कहां जाएंगे? और बैक में एज क्या होता है? कम होगा, घटेगा। यस और नो? तो 40 में 6 कम कर दो। समझ में आया? 40 में 6 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 36। तो ये आ गया 36 ईयर्स। किसी को दिक्कत है? 34 ईयर्स। कितना आ गया? 34। समझ में आ रहा बच्चों? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? सब समझ रहे हैं बढ़िया से? अरे बच्चा वाला है। देखिए अब यहां से प्यारे बच्चों कितना एग्जाम्पल है? 2 है तो एक हम बना देते हैं। देखिए बच्चों, डरिएगा नहीं। अरे चक्कर? कैसा चक्कर? देखो 5 साल पहले, कब बच्चों? 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 5:3 था। ठीक है बच्चों? 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 5:3 था। और क्या बोला? 5 साल बाद रेशियो 3 और 2 हो जाएगा। बस छोटी सी बात। प्यारे बच्चों मुझे बताइए, मैंने एक बात सिखाया था कि एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता है। यस और नो? एज का डिफरेंस कभी, ये बात आपको मालूम है प्यारे बच्चों? बोलिए ना, मालूम है? यहां पर ए बी से कितने साल बड़ा है और यहां पर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आज आपसे हम 2 साल बड़े हैं, कल 1 साल हो जाएंगे, मान लीजिए। आधार कार्ड में चेंज करवा लिया? अच्छा ठीक है। तो प्यारे बच्चों एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। बोले यस और नो? तो यहां पर 2 का डिफरेंस है तो यहां भी 2 आना चाहिए। लेकिन यहां कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहां पर 1 का है लेकिन हमें होना चाहिए था 2। तो इसमें 2 कैसे बनेगा? 2 से गुना कर दो। तो यहां क्या हो गया? 6 और 4। अब देखो यहां कितने का डिफरेंस है और यहां कितने का डिफरेंस है। अब आप सेटिस्फाइड हैं? कुछ भी हो, कुछ भी उसे मतलब नहीं है। मतलब ये है, अब क्या ये था नहीं था हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको एक बात जरूर मालूम है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। एज क्या था नहीं था, क्या है नहीं होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको एक बात जरूर मालूम है कि एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्या सेम होना चाहिए बच्चों? एज का डिफरेंस। क्या सेम होना चाहिए बच्चों? एज का डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना? कैसे भी करें, हो सकता कभी कभी दोनों में गुना करना पड़े, इसमें ही मल्टीप्लाई करो, इसमें ही मल्टीप्लाई करना पड़े। ओवरऑल मीनिंग यही है कि डिफरेंस सेम करना है। ठीक है ना? चाहे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़े या किसी एक में ही मल्टीप्लाई करके हो जाए। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों? सेम। ये क्लियर है? अब सुनिए, यहां पर एक एज क्या है यहां पर, और यहां कितना हो गया? कितने साल बढ़ गया?
1 साल बढ़ा है, लेकिन रियल में 10 साल है। बोलो यस और नो। नहीं समझे बच्चों? ये 5 साल बैक था, ये 5 साल आफ्टर है, तो टोटल रियल वैल्यू कितना है? 10 इयर्स का बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ए का एज यहां से यहां कितना बढ़ा? ए का एज यहां से वहां जाने में कितना बढ़ेगा? 10 साल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10। लेकिन क्या यहां पर 10 दिया है? तो कितना दिया है? रेशियो मतलब इशारे में बात करना, इशारा कर रहा है ये 1 बढ़ा है, लेकिन 1 का रियल वैल्यू 10 है। ठीक है, तो 1 बराबर, तो 5 बराबर 50। मतलब ये जो 5 दिख रहा है ना, 5, ये 50 है। जो 3 दिख रहा है वो क्या है? 30 है। समझ में आया? यहां पर 5 से 6 हो गया, तो 1 साल बढ़ा, लेकिन रियल में कितने साल बढ़ा? 10 साल। तो एक आदमी 10 साल बढ़ा है। समझ में आ रहा है? लेकिन रेशियो में तो एक ही शो कर रहा है ना, तो बोलेंगे 1 = 10, 1 = 10। तो 1 का वैल्यू 10 है, तो 3 का वैल्यू 30, 5 का वैल्यू 50। ये कब का एज है? लेकिन हमें ए और बी का प्रेजेंट, तो हम वर्तमान में आएंगे तो 55 और 35, यही प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आंसर। मेरी बात समझ में आए प्यारे बच्चों? ये जो एज निकाले हैं 5 years ago, 5 साल पहले का निकाले हैं, ठीक है ना? वर्तमान में आएंगे तो ए का ही 5 साल बढ़ेगा और बी का भी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो दोनों का 5-5 बढ़ेगा तो 55 और 35 हो जाएगा। आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? किसी को तकलीफ बोलिए? इधर से आना चाहे तो इधर आ जाइए। यहां 6 से 5 कितना घट गया, और यहां पर कितना घटना चाहिए? 10। तो हो गया 1 बराबर 10। अरे इधर से जा, उधर बात बराबर ही है ना? 1 बराबर 10। कुछ बोल रहे थे? कौन बड़ा से? इससे हाँ, क्यों नहीं? 1 बराबर 10, तो 6 बराबर और 4 बराबर। ये कब का एज है? 5 साल बाद। तो 5 साल पीछे आ जाओ, 5 साल पीछे आ जाओ। कोई जरूरी नहीं कि हम उसी से निकालेंगे, इससे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? इससे निकालेंगे तो 5 years माइनस करना पड़ेगा, इससे निकालेंगे तो 5 years प्लस करना पड़ेगा प्रेजेंट आने के लिए। यस और नो देयर समझ रहा हूं? एनी प्रॉब्लम? नो। ये लीजिए आपके लिए, अपना अपना लाइएगा, दूसरे के बात में नहीं आइएगा। और दिमाग तो बिल्कुल मत लगाइएगा, है ना बच्चों? नहीं? कैसे बात करते हो ही नहीं सकता। भगवान सबको दे के भेजते हैं। कोई समय पर लाता है, कोई समय पर नहीं लाता है, लेकिन होता सबके पास है दिमाग। चलिए भाई साहब जल्दी बनाइए। आगे प्यारे बच्चों, क्या आप अभी भी लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लगाइएगा, खराब हो जाएगा भाई जी। देवी और सजनों, आ गया सबका? सभी प्यारे बच्चों ने ले आया? चलिए अब मैं बनाता हूं प्यारे बच्चों। ए भाई आपका ध्यान किधर जी? ए और बी का प्रेजेंट का रेशियो क्या है? 5:2। ये कब का है बच्चों? प्रेजेंट का। 5 साल बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 3 और 2, यही ना बच्चों? सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस ऑलवेज सेम। ओके बच्चों, डिफरेंस ऑलवेज सेम, याद रखिएगा। यहां कितने का डिफरेंस है ए और बी में? 2 years का। और यहां कितने का है?
तो इसमें ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों? डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, बोलिए यस और नो। तो डिफरेंस सेम करने के लिए 1 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर 2 तभी तो आएगा, तो हम 2 से गुना कर दिए। समझ में आ रहा बच्चों? समझ आ रहा ना? अब देखो ए का एज 5 से कितना हो गया, कितना बढ़ गया, और 1 बराबर, इशारा में 1 बता रहा है लेकिन रियल वैल्यू तो 5 है, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर 25, तो हो गया। तो ए का वर्तमान आयु कितना है? 25 साल है। समझ में आया? 1 बराबर 5 लिख के दिखाओ क्या? 1 बराबर 5, 5 बराबर कितना? बोलो भैया इतना। समझ में आ रहा दे सजनों? कोई कंफ्यूजन है दे सजनों? पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं कि कैसे आया, वो पूछ सकते हैं, एकदम छूट है। चले चुप रहो, जल्दी बनाइए, जो लाना है अपना अपना लाइए और धाई धाई बनाइए और दिमाग नहीं लगाइए, है ना जी? जल्दी जल्दी बात नहीं करिए, जल्दी जल्दी लाइए। हम कब कहें कि हार्ड है ये ओहो आप तो बड़ा तेज हैं यार, बचपन से आप तेज हैं। सभी का आगे प्यारे बच्चों, पक्की बात है? ओके, देखिए ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो 2:6 साल बाद 8:11 हो जाएगा। ठीक, कब हो जाएगा? 6 साल बाद, ठीक है ना? तो मैंने क्या एक सिंपल सी दवाई बताया है कि डिफरेंस ऑलवेज सेम, डिफरेंस ऑलवेज सेम। इसमें कितने का अंतर है और यहां 3 का। क्या ये अच्छी बात है? गलत बात है नहीं? ये कैसे बढ़ जाए, मतलब चेंज हो जाएगा अंतर? ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 3 3 जा। यस और नो में जवाब दीजिए। सभी लोग भाई बंधु समझ पा रहे हैं? ओके, देखिए यहां पर ए का एज 6 है और यहां पर कितना हो गया? तो कितने साल बढ़ गया? 2 बढ़ा रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल तो 2 बराबर क्या दिया है? तो हमसे कहा बी का परसेंटेज, बी कौन है? 9 वाला, तो 9 बराबर कितना? 6/2 इंटू 9, 2 3 जा 9 3 जा 27 ना। तो परसेंटेज ऑफ बी 27 ईयर्स। यस और नो देवी और सजनों? सभी को समझ में आ रहा बच्चों? वेरी गुड। चलें प्यार बच्चों, हैं? ए भाई हलवा था ही कि कठिन कहां है गधा? यहां देखिए, धाई धाई बनाइए, एकदम बच्चा वाला है, छोटा बच्चा वाला। सभी का आ गया? मुंह बंद कर लो, पूछे नहीं तुमसे कुछ, हम एकदम चुपचाप बनाओ। आपसे भी नहीं कुछ पूछे, बनाइए। चलिए, सभी का है बच्चों? देखिए ये नर्सरी से भी नीचे लेवल कहां है? ए और बी का रेशियो प्रेजेंट में 7:9 है। 5 साल पहले की बात है प्यारे बच्चों, रेशियो 3:4 था। क्या था? 3:4। यस और नो? अब देखिए यहां पर ए और बी में कितने का गैप है? 1, और यहां कितने गैप है? 2। क्या यह सही बात है? क्या गैप सेम होना चाहिए थे सजनों? होना चाहिए था कि नहीं? तो करो ना इसमें सेम, 2 से गुना
6 और 8। ठीक है, अब देखो ए का एज 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया? रेशियो के अकॉर्डिंग 1 बढ़ा, रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां से यहां देखा जाए तो 5 बढ़ेगा। रियल कितना बढ़ेगा? तो 1 बराबर, तो बी का वर्तमानी देखो, बी यहां पर कितने का? 7 का है। बी का प्रेजेंट 7 के 9, हाँ, तो बी का 9 है, तो 9 बराबर कितना? तो 9 बराबर 45, तो बी का प्रेजेंट इज 45 ईयर्स। बोलो यस और नो प्यारे बच्चों। किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ है प्यारे बच्चों? सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, रुक जा भी, अब तो आपका ये आ गया है ना। ऐसा टाइप में अब कोई दम नहीं है, किसी का दम तो निकाल दिया भाई साहब। प्यारे बच्चों, क्या आपको है क्या? सभी का आ गया? सभी का आ गया प्यारे बच्चों? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं जी? भाई आपका आया? वाह, आपका भाई आया, आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब जल्दी बनाइए, बनाइए, इसका आंसर आ गया। अरे वाह, आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब 5 साल पहले, मतलब इधर ए और बी का जो रेशियो है वो 7:4, 2 साल बाद 5:3। यस नो? आप क्या समझते हैं? एज का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट। यहां कितने का अंतर है बच्चों? यहां कितने का अंतर है और यहां कितने का है? वो रंग बिरंगा है ना? उसमें 3 का अंतर, इसमें 2 का। क्या डिफरेंस दोनों में अलग अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए? तो क्या सेम है? तो सेम कर दें। इसके टोपी उसके सर, इसमें 2 है तो उसमें 2 से गुना कर दें, इसमें 3 है तो इसमें, मालूम बच्चों, जैसे इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें 3 है तो इसमें 3 से गुना कर दो, इसका वाला उसके पास, इसका वाला इसके पास, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो 2 से करो 7 दूनी 4 दूनी, बोलो यस और नो? 3 से करो 5 3 3 3, यही ना? ओके बच्चों, अब देखिए यहां कितने का अंतर है? 6 का, और यहां भी 6 का। डिफरेंस सेम हो गया प्यार बच्चों? यस और नो? ये ध्यान रखिए, यहां 3 का अंतर था, यहां 2 का अंतर था। दोनों को बराबर करें, तरीका होता है कि इसका इसमें गुना कर दो और इसका इसमें गुना कर दो, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है ना? किसी एक में करना पड़े तो एक में कर दो, और दोनों में करना हो तो ऐसे ही करना। समझ में आया? इसका इसमें, इसमें इसमें। ठीक है? ओके प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए भाई, ए का एज 14 से 15 कितना बढ़ा? 14 ईयर से 15 ईयर से कितना बढ़ा? और एक्चुअली रियल में कितना बढ़ा? 7। 5 साल इधर, 2 साल इधर, 7 बढ़ा। कितना बढ़ा बच्चों? 7। तो 1 बराबर, 1 बराबर, आप कहो तो यहां से निकाल दूं, आप कहो तो यहां से निकाल दूं, 14 से। तो 14 बराबर कितना? 14 सत्ते 98, कितना? भाई जी सुनिए तो सही, ए 98 साल का 5 साल पहले है, हमें प्रेजेंट पूछा, प्रेजेंट, तो हम 5 ईयर से इंक्रीज हो जाएगा ना, तो 103 साल का। ए का प्रेजेंट एज 103 ईयर्स है। आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं?
क्या आपको तकलीफ है जी देवी सज्जनों? नो। आप यहां से चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं। 1 बराबर 7, 15 बराबर 15 से 105, यहां हो जाएगा 100, तो 2 साल बैक आ जाएंगे तो 103 आ जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अरे भैया अब हमको बिल्कुल देने का मन नहीं है, आप लोग धज्जियां उड़ा दी हैं। नेक्स्ट टाइप के लिए जल्दी चलेंगे। अब कितना दिया ऐसा टाइप? एक और है, कोई बात नहीं, एक झेल लेंगे। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, धाएं धाएं लाइएगा, धाएं धाएं। कैसे लाएंगे बच्चों? एकदम धाएं धाएं। आ गया प्यारे बच्चों? आया बच्चों? पक्का आ गया? कितना? हाँ ऐसा। तुम्हें क्या दिक्कत है? यहां देखिए, 4 साल पहले, भाई देखिए पुरानी बात है, देखिए झगड़ा मत करिए पुरानी बातों में। देखिए 4 साल पहले ए और बी का रेशियो 13:16 था। क्या था? 13:16, 13:16। कब की बात है? 4 साल पहले। 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद हो जाएगा 20 और 23। ओ माय गॉड, इधर रेडीमेड है, बना बनाया है। यहां 3 का गैप है और यहां भी 3 का है। ये तो भैया बड़ा ईमानदार आदमी है, एकदम दिया पका पकाया दिया, बिल्कुल इजी है ना। ओके बच्चों, अब देखिए 13 to 20 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? 7। और रियल वैल्यू कितना इंक्रीज है? 14। ये 4 + 10 14, तो यहां डिफरेंस 7 है, तो 7 = 14। तो ए का निकाल लें, 13 बराबर, समझ मार बच्चों, यहां पर ए का एज कितना है? 13 बराबर, तो ए का एज 26 साल था। कब? ए का एज 26 साल था। कब? अभी आओगे तो ए का एज हो जाएगा 30 साल। मेरे बात मेरे भाई बंधु देवी और सज्जनों, समझ पा रहे भाई? अरे समझ रहे हैं ना? अब फोन तो साइड देखो जरा, अरे फोन साइड के बना, हम चेक करना है, कॉपी हम पीट देंगे। देखो समझ में आया? एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन है, उसके बाद चलेंगे आगे। अब मुझे लगता है आप लोग उस्तादों का उस्ताद बन चुके हैं इसमें। ओके, अरे हो तो जाएगा, तेरा आया कितना? वाह, हाँ तो ठीक है, 18 साल का हो गया तो ठीक है। आया बच्चों? तकलीफ तो नहीं? देखो 8 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 5:2 था। कब की बात है? 8 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 5:2 था। ठीक है बच्चों? 6 साल बाद 4:3 हो जाएगा। यहां एज में कितने का अंतर है? और यहां अरे रंग बिरंगा, इसमें 3, इसमें 1। अच्छी बात है क्या? तो हम यहां भी 3 से गुना कर दें, 12 9, यहां भी 3 का हो गया, वहां भी 3 का। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? ए प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दे सजनों, कोई दिक्कत है भाई दिक्कत। अब सुनिए, ये 5 साल से हो गया 12 साल, कितना बढ़ गया? और रियल में कितना बढ़ा? 8 और 6 14 साल बढ़ा, तो 7 बराबर 14 ईयर्स। ए का वर्तमान निकालना है तो 5 निकाल लू। 5 बराबर कितना? 5 बराबर कितना? मतलब ए यहां 10 साल का है। कितने का है? लेकिन जब वर्तमान में आएंगे तो 8 ईयर्स प्लस होगा। सभी समझ रहे हैं बच्चों? तो 10 और 8 कितना हो गया? 18। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 18 ईयर्स। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। चले, हल्ला नहीं भाई साहब। किसी को दिक्कत है प्यारे बच्चों?
हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ये, प्ले स्कूल के बच्चे बनाते हैं इसको। छाप लिए पहले इसको, बात नहीं करिए। पढ़ लिए सब लोग? पढ़ लिए प्यारे बच्चों? अब मैं बनाता हूं, आप प्रयास किए। कैसे बताओ, डिटेल या शॉर्टकट? पहले कैसे बताओ? पहले डिटेल फिर शॉर्टकट। ओके, ठीक है। बच्चों का इच्छा है कि पहले डिटेल बनाइए, ठीक है ना। यहां देखिए, 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था। आपको बड़ा तकलीफ हो रहा है, ठीक है ना। नहीं, माधुरी दीक्षित नहीं, उनका तो बहुत पहले हुआ था। यहां देखिए, ये दूसरी माधुरी है, देखो। चले भाई जी, कब विवाह हुआ था? हुआ होगा मतलब 6 साल पहले, यही माधुरी की बात कर रहे हैं हम। कब विवाह हुआ था? समझिएगा, मजे मजे में समझिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। माधुरी के विवाह कब हुआ? 6 साल पहले। ओके ओके। माधुरी का जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान की जो एज है माधुरी का, वो विवाह के समय, जो शादी के समय जो एज था, उसका 4/5/4 टाइम्स है, यही ना। टुडे हर एज इज 5/4 टाइम्स ऑफ हर एज द टाइम ऑफ मैरिज, यही ना। आज जो उसका एज है, वर्तमान में जो एज है, वो 5/4 टाइम्स है। किसका? मैरिज के समय के एज का। समझ में बच्चों? आज जो इसका एज है, मैरिज के समय के एज का 5/4 टाइम्स है। यस और नो? सभी को समझ में आ रहा है? ओके बच्चों। तो कहा कि उसका एक पुत्र भी है। कोई दिक्कत तुम्हें? देखो, उसका एक पुत्र है। तो पुत्र का जो एज है, माधुरी के वर्तमान उम्र का 1/10 भाग है। तो वर्तमान में उसका पुत्र कितने साल का है? प्रेजेंट एज ऑफ हर सन, ठीक है ना। आइए देखते हैं, डिटेल चाहते हैं पहले। माधुरी अभी X वर्ष की हैं। ऐसे बनाइएगा मत, सिर्फ बच्चे का जिद है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक। यहां देखिए, वो तो आप ही बताएंगे। यहां देखिए ध्यान से, हमसे कुछ सुना चाहते हैं बता दीजिए। चलिए यहां देखिए, माधुरी जो है अभी कितने साल की हैं? 1 साल की हैं, ठीक। शादी कब हुआ? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले उनका उम्र ज्यादा था या कम था अभी से? यस, 6 साल पहले कम ही उम्र होगा ना। कितना कम होगा? 6 साल पहले कम 6 साल होगा। तो इसने कहा कि प्रेजेंट एज मतलब X, मैरिज का एज X-6, उसका 5/4 टाइम्स है। 5/4 टाइम्स है, यही कहा ना। टुडे हर एज इज, तो X 5/4 टाइम्स ऑफ हर एज द टाइम ऑफ मैरिज, यही कहा ना कि आज का उम्र उसका X है, वो 5/4 टाइम्स है। किसका? मैरिज के समय का। तो मैरिज के समय एज क्या था? X-6 था। समझ में आया? तो प्रेजेंट एज मैरिज का एज का 5/4 टाइम्स। बोलो यस और नो? प्रेजेंट एज मैरिज 6 साल पहले हुआ था, तो 6 साल पहले X-6 एज होगा। तो प्रेजेंट एज मैरिज के समय का एज का 5/4 टाइम्स। बोलो यस और नो? ये जो इक्वेशन लिखे समझ में आए थे सजनों? भाई जी का शौक में बैठे हैं, समझ में आ रहा है? ये 4 से गुना कर दीजिए, 4x। यहां 5 से करिए, 5x, 6×5 = 30। 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? x, और 30 गया उधर, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है ना। x बराबर 30 ईयर्स, समझ रहे हैं ना। तो x का वैल्यू कितना बच्चों? माधुरी कितने साल की है? और उनका लड़का जानते हो?
माधुरी के उम्र का 1/10 टाइम्स है, तो लड़का अभी कितने साल का है? 3 साल का छोटा बच्चा है। ठीक, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा, तो क्या गिन रहा है कि शादी के कितने साल बाद? तुम्हें समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले। ठीक है, अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, इसे धाएं धाएं कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं? देखिए आज ही दिखा देते हैं। देखिए आज का एज, टुडे, आज का एज, ए भाई देखो ना, आज का एज मैरिज के समय का एज का 5/4 टाइम्स है, यस और नो? टुडे एज मैरिज का एज का 5/4 टाइम्स है, यस और नो प्यारे बच्चों? क्या क्वेश्चन यही कहा है कि प्रेजेंट एज मैरिज के समय का एज का 5/4 टाइम्स? हमने सही लिखा बच्चों। अभी का एज और मैरिज के समय का एज का रेशियो 5:4 है, यस और नो? यस और नो? शादी कब हुआ था? 4 साल की उम्र में। अभी कितने साल की हैं? रेशियो के अकॉर्डिंग तो यही बता रहा है ना। रेशियो क्या शो कर रहा है? शादी कब हुआ था? 4 साल की उम्र में। और अभी कितने साल के हैं? तो शादी अभी से कितने साल पहले हुआ था? रेशियो के अकॉर्डिंग 1 साल पहले। लेकिन वहां दिया कितना है? 1 बराबर 6 बच्चे, और बेटा 1/10, तो 3 साल का बेटा है। आंसर आ गया। वंस मोर क्या देखिएगा, एक ही बेटा है, वंस मोर वो रहा है। देखो वैसे, चलो इसको जो है कल समझाएंगे प्यारे बच्चों, आज थोड़ा कमी पड़ता। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।